नमस्कार मित्रों, मैं अतुल आप सभी का आपके ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म लर्न विद फोकस पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको लेखपाल की कक्षाएं विधिवत रूप से मिल रही हैं, जिसके अंतर्गत मैथ की कक्षाएं, सामान्य अध्ययन की कक्षाएं, ग्रामीण परिवेश की कक्षाएं और हिंदी की कक्षाएं अनवरत रूप से चल रही हैं। लास्ट के वीडियो में आप लोगों ने वीडियो को काफ़ी लाइक किया, सराहा, इससे हमें प्रोत्साहन मिला और आज हम लोग आपके समक्ष सामान्य अध्ययन के भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान के अंतर्गत एक नए चैप्टर को लेके हम लोग आपके समक्ष हाजिर हुए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लास्ट के चैप्टर में आपको 52 अनुच्छेद 52 से 78 के बीच में बता दिया गया था, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उसकी पदावधि, ठीक है, क्या योग्यताएं होनी चाहिए, इस संदर्भ में चर्चा की जा चुकी थी। आज के वीडियो लेक्चर में इसके आगे हम लोग चर्चा करेंगे और हम लोग संसद के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो 52 से 58 है वो कार्यपालिका के बारे में बात करता है, ठीक है, और जो 78 से आगे की चीज़ें हैं, ठीक है, वो विधायिका यानी संसद के बारे में बात करता है। तो 52 से अनुच्छेद 52 से 78 के बीच की जो चर्चा थी आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, उस चर्चा को हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में देखा। उसके आगे आज की कक्षाएं होंगी जिसमें हम लोग उसके आगे के आर्टिकल्स हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपका आर्टिकल जो 79 है, ठीक है, 79, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इस नज़रिए से है कि आपके क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछे जाएंगे, इसकी चर्चा हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। आर्टिकल जो 79 है, 79, ठीक है, वो पार्लियामेंट अर्थात संसद की बात करता है। सबसे पहले इसके जो पहले का लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था जो विधायिका के बारे में है वो 79 से 122 के बीच में जिसका वर्णन है। अब विधायिका की अगर हम बात करते हैं तो विधायिका का सिंपल सा अर्थ होता है, विधायिका, ठीक है, विधायिका का मतलब होता है विधि बनाने वाली संस्था, विधि बनाने वाली संस्था, ठीक है। अभी देखिए हम लोग केंद्र स्तर पर बात कर रहे हैं, तो केंद्र स्तर पर जो विधि बनाने वाली संस्था है उस संस्था के बारे में बात करेंगे और बाद इसके आगे हम लोग बात करेंगे उस संस्था का सदस्य बनने के लिए आपके अंदर क्या योग्यता होनी चाहिए, इन सब चीज़ों को लेके। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे विधि बनाने वाली संस्था, तो जनरली आप लोग क्या देखे होंगे कि विधि बनाने वाली संस्था के रूप में आप क्या जानते होंगे, राज्यसभा, ठीक है, जिसे हम लोग ऊपरी सदन, और जो लोकसभा होती है जिसे निचली सदन या जनता का सदन कहते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा जो हमारी संसद है वो संसद ये कहती है कि देयर शैल बी अ पार्लियामेंट विच विल कंस्टिट्यूट ऑफ अपर हाउस, लोअर हाउस एंड अ प्रेसिडेंट। क्योंकि आप लोग देखते हैं जब विधि बनती है तो विधि बनाने की प्रक्रिया में आपका जो राष्ट्रपति होता है वो राष्ट्रपति की बहुत बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि जब फाइनली राष्ट्रपति होता है, जब फाइनली राष्ट्रपति आपके हस्ताक्षर करता है तो कोई भी जो आपका एक प्रपोजल होता है जिसे प्रस्ताव कहते हैं वो आपका क्या कहते हैं, अधिनियम या जो आपके लॉ होता है वो बनता है, ठीक है। तो एक बात और ध्यान रखेंगे कि इसमें आप राष्ट्रपति को अवश्य इंक्लूड करिएगा, ठीक है। तो जो भारतीय संविधान का आर्टिकल 79 है वो कहता है भारत की एक संसद होगी जो क्रमशः अपर हाउस यानी कि राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनी होगी, ठीक है। चीज़ें यहाँ तक समझ में आई। जैसे अभी आपसे लेखपाल में कुछ क्वेश्चन पूछ लिए कि बताइए निम्नलिखित में से कौन संसद का भाग है, ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपयुक्त तीनों, ठीक है। तो जैसे मल्टीपल क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आप ध्यान देखेंगे कि उपयुक्त तीनों यानी आपका राष्ट्रपति भी होगा, लोकसभा भी होगा और राज्यसभा भी होगा। तो चलिए अब एक एक करके हम लोग
आगे के आर्टिकल के माध्यम से कि वास्तव में लोकसभा क्या होती है, राज्यसभा। जैसे राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है, जो लोकसभा होती है उसमें जनता डायरेक्ट अपने मेंबर्स चुन के भेजती है। जो लोग वहाँ पर जाते हैं फिर और विधि बनाने की जो प्रक्रिया है उस विधि बनाने की प्रक्रिया में भाग लेते हैं और आपके क्षेत्र के मुद्दों को संसद के सामने रखते हैं और जिस प्रकार से रिक्वायरमेंट होती है उस पर चर्चा होती है और फाइनली क्या होता है, जो आपका एक प्रस्ताव होता है, प्रपोजल, वो आपका विधि कानून या जो नियम है वो बनता है। तो अब हम लोग बात करेंगे सबसे पहले आर्टिकल 79 के बारे में। आप देखा, अब जो आर्टिकल 80 है, ठीक है, वो राज्यसभा की संरचना के बारे में बात करता है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम इसके नेचर की बात करें तो सबसे पहले ये बात करिएगा कि एक स्थायी सदन है। ठीक है, मीन्स ये कभी भंग नहीं होती। जैसे आप लोकसभा के बारे में बात करेंगे, जो लोकसभा का क्या कार्यकाल होता है, लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। ठीक है, आपातकाल की स्थितियों में उससे पहले भी उसको भंग किया जाता है, लेकिन नहीं, आप यहाँ पर एक चीज ध्यान देंगे कि जो राज्यसभा होती है वो एक स्थायी सदन होती है। यानी जब पहली बार इसका गठन हुआ से तब से लेकर जो राज्यसभा चलती आई है, हुआ क्या है कि इसके जो 1/3 सदस्य हैं, ठीक है, उनका 2 वर्षों के बाद में वो मतलब उस संसद जो सदस्य होते हैं वो राज्यसभा के नहीं रहते। राज्यसभा के जो सदस्यों का कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष होता है। आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, 6 वर्ष। ठीक है, इसके 1/3 सदस्य जो होते हैं वो प्रत्येक 2 वर्ष पर, ठीक है, उस जो लोकसभा राज्यसभा के सदस्य नहीं रहते मीन्स उनका रिटायरमेंट हुआ करता है। ठीक है, फर्स्ट टाइम जब यह सामने बात आई कि कैसे हम लोग 1/3 सदस्यों को बाहर करेंगे, तो उस समय क्या लॉटरी की व्यवस्था अपनाई गई थी जिसके माध्यम से सदस्यों को बाहर किया गया था। ठीक है, उतना डीप में जाने की जरूरत है नहीं, बस इतना ध्यान रखिएगा कि जो इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष होता है। स्थायी सदन है, कभी ये भंग नहीं होती है। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ से जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये बताइए कि राज्यसभा का जो सभापति होता है उसका कार्यकाल कितना होता है। एक क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन के माध्यम से चीजों को करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल कितना होता है। ठीक है, आपके ऑप्शन है ए 5 वर्ष, बी 6 वर्ष, सी, ठीक है, निर्धारित नहीं किया जा सकता, और जो डी है आपका 4 वर्ष। ठीक है, अब देखिए इसमें जो 2 ऑप्शन है वो आपके ऑप्शन से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये और ये खत्म ही हो जाएगा। अब जो लोग भी ये कह रहे हैं कि इनके जो राज्यसभा का सभापति होता है उसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है, ठीक है, उनका आंसर गलत है। ठीक है, आप ये बात ध्यान रखिएगा। क्यों गलत कह रहा हूं? जब मैंने आपको आर्टिकल 63 के बाद आर्टिकल 64 पढ़ाया था, उस आर्टिकल 64 में क्या बताया था कि जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, और उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। तो इसीलिए जो राज्यसभा के सभापति होते हैं उनका कार्यकाल 5। अगर यही पूछ लेता है कि राज्यसभा के जो उपसभापति हुए हैं उनका कार्यकाल कितना होता है, तो आप 6 वर्ष लगाएंगे, क्योंकि राज्यसभा में जो उपसभापति होते हैं वो राज्यसभा के सदस्यों में से उनका चुनाव किया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन मन में आ गया, दिमाग में आ गया, तो मैंने आपको पूछ लिया। अब देखेंगे इनके सदस्यों का कार्यकाल 1/6 होता है। ठीक है, 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पे, ठीक है, रिटायर्ड हो जाते हैं। अब अगली जो बात सामने आती है, ठीक है, देखिए हम यहाँ पर चीज़ों को आपके लेखपाल के दृष्टिकोण से ही पढ़ेंगे। तो अब जो अगली बात आती है कि सबसे पहले जो राज्यसभा का जो गठन है वो कब किया गया था? राज्यसभा का गठन, ठीक है। तो जो राज्यसभा है, राज्यसभा का जो गठन है वो 3 अप्रैल 1952 को किया गया था। 3 अप्रैल
1952 को किया गया था। और जो इसकी पहली बैठक है राज्यसभा की, प्रथम बैठक वो आपके 13 मई 1952। अब देखिए, चाहे आप राज्यसभा की बात करें या लोकसभा की बात करें, तो इसमें जो सीटों का आवंटन होता है उस जनसंख्या के अनुपात में होता है। अब अगर हम लोग राज्यसभा में सीटों की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम लोग राज्यसभा में सीटों की बात करते हैं तो इसमें जो अधिकतम सीट है सभा में सीटों की संख्या, ठीक है। तो आप अगर राज्यसभा की वेबसाइट पर भी जाएंगे तो यही लिखा हुआ है कि जो इसमें जो सीटों की अधिकतम संख्या है वो 250 हो सकती है, जिसमें 238, ठीक है, आपके राज्य प्लस संघ शासित प्रदेशों से होंगे, जबकि जो 12 हैं, 12 सदस्यों का जो नॉमिनेशन होगा वो आपके राष्ट्रपति द्वारा कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा, ठीक है, यहां से किया जाएगा। यानी कि साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा, इन 4 फील्डों से किया जाएगा। आप देखिए, क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं कि बताइए निम्नलिखित में से जो राज्यसभा में सीटों की संख्या है, उस 12 सीटों की संख्या में से जो राष्ट्रपति है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से जो व्यक्ति है, मतलब संसद के सदस्य होते हैं राज्यसभा में, उसमें चुनाव नहीं करता, किस क्षेत्र से उनका चुनाव नहीं करता। तो आप 4 देखें, कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा। हालांकि अभी जो चुनाव है, ठीक है, वो 245 सीटों पर होते हैं, ठीक है। इसका सदस्य बनने के लिए वही भारत के नागरिक हो, ठीक है, जो आयु है वो 30 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है, किसी प्रकार से उस पर पागल या दिवालिया ना हो। जो छोटी छोटी चीजें इसके पहले मैंने जो संसद के सदस्य के बारे में बताई थी वही यहाँ पर होती हैं। अब अगला हम लोग बात करते हैं इसी संदर्भ में, 80 में हो गया आपका राज्यसभा। अगर 81 की हम लोग बात करते हैं तो 81 में अनुच्छेद 81, इसमें आपके लोकसभा की संरचना, ठीक है। अगर हम लोकसभा की संरचना की बात करें तो लोकसभा में जो सदस्यों की संख्या है वो अधिकतम 512 हो सकती है, सॉरी 552 हो सकती है। इस 552 में भी जो आपके 530 होंगे प्लस 20 होंगे और आपके 2 होंगे, ठीक है। हालांकि जो अभी इस पे जो चुनाव हो रहे हैं वो कुल मिला के 545 सीटों के लिए होते हैं। पिछले बार की जो आपकी लोकसभा है उस लोकसभा में 3 सीटें रिक्त रह गई थी। जो 530 होते हैं वो राज्यों से, जो 20 होते हैं वो संघ शासित क्षेत्रों से होते हैं, और जो 2 है, ठीक है, उनका जो मनोनयन है या जो उनको जो राष्ट्रपति है, 2 एंग्लो इंडियन। हालांकि जो इसकी व्यवस्था है वो आपके 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से इसकी व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। यानी अब इस समय अगर लोकसभा में सीटों की संख्या की बात की जाएगी तो कितनी है, आपके 550 है। अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो राज्यसभा है वो तो आपकी एक स्थायी सदन है, लेकिन जो आपकी लोकसभा है वह स्थायी सदन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप देखते होंगे जो आप अपने सांसद चुन के भेजते हैं उनका कार्यकाल क्या होता है, 5 वर्ष होता है। इसी प्रकार जब आपके लोकसभा की प्रथम बैठक होती है उस बैठक से 5 साल की अवधि तक
आपके लोकसभा का जो कार्यकाल होता है, ठीक है, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष, ठीक है। इसके सदस्य हैं, उस सदस्यों का भी कार्यकाल क्या होता है, 5 वर्ष होता है। अगर हम लोग लोकसभा के संरचना की बात करें, अगर इसके हम गठन की बात करते हैं, तो जो लोकसभा का गठन है लोकसभा का गठन, ठीक है, जो लोकसभा का गठन है वह 17 अप्रैल 1952 को किया गया था। इसकी भी जो प्रथम बैठक है वो 13 मई 1952 को संपन्न हुई थी। प्रथम बैठक। तो ये आपके लोकसभा की संरचना के बारे में हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि देखिए, कभी कभी आपसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, तो लोकसभा और राज्यसभा में जो सीटों की संख्या है, उन सीटों की संख्या को हम लोग जो आपके टॉप 3 की संख्या के आधार पर जो राज्य हैं उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो अगर हम लोग राज्यसभा में बात करें, पहले लिख लेंगे राज्यसभा, और इधर बात करते हैं लोकसभा, ठीक है। तो आप जानते होंगे दोनों में उत्तर प्रदेश, ठीक है। राज्यसभा में हम लोग बात करते हैं तो 31, ठीक है। अगर इसमें हम लोग बात करते हैं तो 80, उत्तर प्रदेश। अगर हम लोग राज्यसभा में दूसरे नंबर पर देखते हैं तो आपका महाराष्ट्र, और तीसरे नंबर पर आपका तमिलनाडु है। जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में सीटों की संख्या आपके 19 है, वहीं तमिलनाडु में सीटों की संख्या 18 है। अगर लोकसभा के परिप्रेक्ष्य में हम लोग बात करते हैं तो महाराष्ट्र में और पश्चिम बंगाल तीसरे नंबर पर है। महाराष्ट्र में सीटों की संख्या आपके 48 और वहीं अगर पश्चिम बंगाल की बात करते तो पश्चिम बंगाल में सीटों की संख्या 43 है। ये आपको टॉप 3 के जो भी स्टेट हैं उनका नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो ज़्यादातर क्वेश्चन आपसे पूछ ले जाते हैं। और ख़ासकर अगर हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, तो आप लेखपाल की परीक्षा देने जा रहे हैं, तो ये सब चीज़ें आपको विधिवत रूप से ज्ञात होनी चाहिए। तो ये आपकी लोकसभा और राज्यसभा की जो संरचना थी, उनकी क्या योग्यता होनी चाहिए। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आपकी उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए, आप किसी प्रकार से पागल या दिवालिया ना हो, ठीक है, भारत के नागरिक हो। तो ये चीज़ें हो गई आपकी लोकसभा और राज्यसभा के संदर्भ में। उसके आगे अगर हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद की, तो अनुच्छेद 83 संसद के सदनों की अवधि के बारे में बताता है। आर्टिकल 83 संसद के सदनों की अवधि के बारे में बताता है। मैंने आपको बताया कि जो राज्यसभा है, राज्यसभा आपका एक स्थायी सदन है, ठीक है। इसका गठन एक बार जब से हुआ था तब से अनवरत रूप से चलती आ रही है और आगे भी चलेगी, जब तक कि किसी प्रकार के संशोधन या संविधान संशोधन के माध्यम से इसमें चेंजेस नहीं किया जाता है। और इसके संदर्भ में आपको मैंने बताया जो आपका लोकसभा है, लोकसभा का जो सामान्य कार्यकाल होता है, विशेष परिस्थितियों में उससे पहले ही बंद किया जाता है। लेकिन जो लोकसभा के सदस्य हों, चाहे लोकसभा जो आपका सदन है, इसका जो कार्यकाल वो 5 वर्ष का होता है। अगले हम लोग जो बात करेंगे इसमें, अब देखिए एज इट इज़ इसमें कुछ और महत्वपूर्ण
अनुच्छेद नहीं है। अब हम लोग देखते हैं कि जैसे आपका संसद हो गया, ठीक है, अब संसद बन गई, संसद में 2 सदन हो गए। जो आपके अब क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ज़्यादातर यही पूछे जाते हैं कि बताइए जो संसद के सदस्य होते हैं, ठीक है, उस सदस्य में आपका सबसे इंपॉर्टेंट अध्यक्ष और दूसरा कौन सा है आपका उपाध्यक्ष। इसी प्रकार ये आपका लोकसभा हो गया, ठीक है। अब अगर हम लोग राज्यसभा की बात करते हैं, ठीक है, तो इसमें भी क्या होता है आपका एक अध्यक्ष होता है और एक क्या होता है उपाध्यक्ष होता है। देखिए अब जो अध्यक्ष होता है राज्यसभा का वो तो क्या होता है, राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति। लेकिन जो उपाध्यक्ष होता है उस उपाध्यक्ष का चुनाव जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उस राज्यसभा के सदस्य में से किया जाता है। तो वही अब हम लोग बाढ़ के अनुच्छेद जो 93 है, 93 वो क्या बताता है, लोकसभा का अनुच्छेद 93, आर्टिकल 93, आर्टिकल 93 लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जो नवनिर्मित लोकसभा होती है उस लोकसभा में से ही जो आपके अध्यक्ष हैं उन और उपाध्यक्ष हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव कर लिया जाता है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष किसी प्रकार से अलग नहीं शपथ लेते हैं, ये संसद के सदस्य के रूप में सदस्य शपथ लेते हैं। जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को अपना रिकॉग्निशन और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को अपना रिकॉग्निशन देता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये मान के चलिए इसके लिए किसी भी प्रकार से कुछ अलग प्रोविजंस नहीं है, बस ये बताया गया है कि जो नई नवनिर्मित आपकी लोकसभा होगी उस लोकसभा में ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव दिया जाता है, ठीक है। यदि अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देना चाहता है तो उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष देना चाहता है तो अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देते हैं। अनुच्छेद 94 में आर्टिकल 94 आर्टिकल 94 यह बात करता है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद त्याग, पद रिक्त और पद से हटाया जाना। फिर उसके बाद हम लोग एक आगे आर्टिकल और बात करते हैं, आर्टिकल 98। आर्टिकल 98 है वो संसद का सचिवालय, ठीक है, इस संसद के सचिवालय के बारे में बात करता है। तो ये थी आज की हमारी क्लास, ठीक है। आज क्लास को हम लोग बहुत बड़ा नहीं करेंगे, बस यहीं पे क्लास को समाप्त करते हैं। लेकिन जो चीज़ें अभी हम लोगों ने पढ़ी है उसका एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। जैसे लास्ट के लेक्चर में मैंने आपको बताया था जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5 है वो संघ के बारे में बात करता है। आप जानते हैं कि जो संघ है वो सबसे बड़ा है, ठीक है। इसमें आपके 5 पार्ट थे जिसमें मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है। उसमें बताया था आपके अनुच्छेद 52 से 78 के बीच में जो कि आपके कार्य वो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, ठीक है, इसके बारे में वर्णन करती है। आज हम लोगों ने संसद की जो आगे की चीज़ें हैं, मीन्स उसमें के आगे के जो अनुच्छेद हैं उसके बारे में हम लोगों ने देखा, जिसमें हम लोगों ने आर्टिकल 79 से स्टार्टिंग की। 79 ये कहता है कि भारत की एक संसद होगी जो राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, लोकसभा और
आपके राज्यसभा से मिलकर बनी होगी। 80 में राज्यसभा के बारे में है, 81 में लोकसभा के बारे में है। उसके आगे बात हम लोगों ने बात की 83 है संसद के सदनों की अवधि के बारे में बताता है। जो 93 है लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। आर्टिकल 94 है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त और पद से हटाया जाना। और आर्टिकल 9 है संसद का सचिवालय, क्योंकि जितनी भी आपकी प्रशासनिक या विभिन्न प्रकार की गतिविधियां होती है संसद के सचिवालय से संचालित होती है, संसद के सचिवालय से संचालित होती है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आशा करता हूं कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी। आगे की जो क्लास होगी उसमें इसके आगे के जो आर्टिकल्स हैं उन आर्टिकल्स के माध्यम से इसको अनुच्छेद 122 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। फिर आगे अनुच्छेद 123 में आपका जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति के अध्यादेश शक्तियों के बारे में वर्णन है। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी क्लास। आशा करती हूँ आपकी क्लास अच्छी लगी हुई होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो आप चैनल को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।